अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहला चैप्टर, पहला सबक, इंशाइया गुज़रा हुआ ज़माना, मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है, इससे सवाल करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, बिल्कुल आराम से दोगे। ठीक है, और जवाब सबके मुंह से आना चाहिए। देखो सवाल क्या है, और ऐसे ही सवाल तुम लोगों को इम्तहान में पूछेगा। ठीक है, यहाँ है कि तुम लोग डायरेक्ट जवाब दोगे, वहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 विकल्प रहेगा ना। 4 विकल्प रहेगा। मालूम अगर तुम लोगों को होगा जवाब तो तुम लोग उसमें टिक करोगे, कलर करोगे, है ना। पहला सवाल है, इंशाइया गुज़रा हुआ ज़माना के मुसन्निफ़ कौन हैं? सर सैयद अहमद खान। ठीक है, वेरी गुड। सवाल नंबर 2, सर सैयद अहमद खां का कौन सा इंशाइया या मज़मून आपके निसाब में शामिल है? गुज़रा हुआ ज़माना। बहुत अच्छा, गुज़रा हुआ ज़माना, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, सवाल नंबर 3, सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? सर सैयद अहमद खां कब पैदा हुए? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ऑप्शन कुछ भी रह सकता है, ऑप्शन कुछ भी रह सकता है, लेकिन एक जो सही आंसर होगा सो वो ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। जैसे हम ऑप्शन तुम लोग को देते हैं। ठीक है, 1807 ईस्वी, बी 1817, सी 1827, डी 1837। क्या आंसर होगा? बी में क्या है? 1817। बिल्कुल सही, 1817 में पैदा हुए थे सर सैयद अहमद ख़ान, है ना। सवाल नंबर 4, सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए? दिल्ली में। वेरी गुड, याद है? दिल्ली में। वहाँ भी 4 ऑप्शन रहेगा, दे देगा दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, है ना। लेकिन जहाँ पैदा हुए वो ऑप्शन तो रहेगा ही रहेगा, है ना। तो कहाँ पैदा हुए थे? दिल्ली में या दिल्ली में। ठीक है, 5 नंबर, सर सैयद अहमद खान ने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन कब बनाई? साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाए थे, उसका तुम लोगों को साल बताना है। याद है? कब? 1975। गलत, 1975। 1817 में पैदा हो रहे हैं तो 1975 में बनाएंगे। इसका जवाब है 1862 ईस्वी। क्या है? 1862। साइंटिफिक सोसाइटी का कयाम अमल में आया 1862 में, 1862 में। ठीक है, इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। 3 ऑप्शन तो कुछ भी रह सकता है, कोई भी ईस्वी सन रह सकता है, लेकिन चौथा तो जो सही है वो रहेगा ही रहेगा, है ना। ठीक है, सवाल नंबर 6, साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन सर सैयद ने कहाँ कायम किया? अब गलत, साइंटिफिक सोसाइटी 1862 में बनाए, ये मालूम हो गया। कहाँ बनाए? यहाँ पे जगह का नाम 4 दिया हुआ रहेगा, अलीगढ़, गाज़ीपुर, लखनऊ, कोलकाता, कुछ भी रह सकता है। जवाब होगा गाज़ीपुर। ठीक है ना। ठीक है, सवाल नंबर 7, साइंटिफिक सोसाइटी नाम के अंजुमन के क़याम का क्या मकसद था? साइंटिफिक सोसाइटी जो बनाया गया उसको बनाने का मकसद यहाँ पूछ रहा है। तो यहाँ मकसद, इतना लंबा सवाल तुम लोगों के इम्तहान में नहीं रहेगा। अगर लिखने के लिए आता, लिखना रहता तुम लोगों को तो ये सवाल पूछ सकता था, इतना बड़ा ऑप्शन नहीं देगा। फिर भी जानना चाहिए। इसका जवाब होगा साइंसी उलूम को हिंदुस्तानियों में आम करना। मकसद था साइंसी उलूम को हिंदुस्तानियों में आम करना। ठीक है ना। ठीक है, सवाल नंबर 8, सर सैयद इंग्लिस्तान कब गए? सर सैयद इंग्लिस्तान यानी इंग्लैंड कब गए? 4 ऑप्शन यहाँ भी रहेगा। सही जवाब 1869 ईस्वी में। क्या होगा? 1869 ईस्वी में। ठीक है,
अगला सवाल, सवाल नंबर 9, सर सैयद कितने साल के लिए इंग्लिस्तान गए? सर सैयद कितने साल के लिए इंग्लिस्तान गए? 4 ऑप्शन रहेगा। सही जवाब 1 साल। सही जवाब क्या होगा? 1 साल के लिए गए थे। ठीक है। सवाल नंबर 10, सर सैयद ने इंग्लिस्तान से वापसी के बाद कौन सा रिसाला जारी किया? सर सैयद अहमद ख़ान इंग्लैंड से इंग्लिस्तान से वापस करने के बाद एक रिसाला, एक मैगज़ीन जारी करते हैं। उस रिसाला मैगज़ीन का नाम बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ भी दिया हुआ रहेगा। सही जवाब इसका होगा तहज़ीबुल इख़लाक़। क्या होगा? तहज़ीबुल इख़लाक़। इख़लाक़, तहज़ीबुल इख़लाक़। ठीक है ना। सवाल नंबर 11, सर सैयद ने अलीगढ़ में स्कूल की बुनियाद कब डाली? सर सैयद अहमद ख़ान ने अलीगढ़ में एक स्कूल का बुनियाद डाले थे ना, वो कब डाले थे, किस साल डाले थे? यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। ठीक है, कुछ भी रह सकता है, लेकिन 1875 तो रहेगा ही रहेगा, चूँकि 1875 में डाले थे। ठीक है ना। सर सैयद ने अलीगढ़ में 1875 ईस्वी में स्कूल की बुनियाद डाले थे। और आगे सवाल सुनो इसी तरह का। सवाल नंबर 12, सर सैयद के ज़रिए खोला गया स्कूल किस साल अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की शक्ल में हिंदुस्तान का एक नुमायाँ तालीमी इदारा बन गया? सवाल इसको पूछ सकता है दूसरे तरीके से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कब बनी? जवाब 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में। 1875 में स्कूल बना। ठीक है ना। और वही स्कूल आगे चल कर के 1920 ईस्वी में यूनिवर्सिटी की शक्ल में तब्दील हो जाता है। ठीक है ना। सवाल नंबर 13, सर सैयद अहमद ख़ान किस साल? सवाल नंबर 13, सर सैयद अहमद ख़ान को किस साल सर का खिताब मिला? सर सैयद अहमद ख़ान को अंग्रेजी सरकार उनके कारनामों, उनके कामों को लेकर के एक खिताब दिए थे, एक रिवार्ड, एक एवार्ड दिए थे। उस खिताब का नाम है सर। क्या नाम है? सर। सर का खिताब मिला था ना। ये मिला था इन्हें 1878 ईस्वी में। कब मिला था? 1878 ईस्वी में। सवाल नंबर 14, असारुस सनादीद दिल्ली की तारीख़ी इमारतों पर लिखी गई किनकी तारीख़ी किताब है? असारुस सनादीद दिल्ली की तारीख़ी इमारतों पे, दिल्ली में जो तारीख़ी इमारत हैं, जो हिस्टोरिकल मोनूमेंट हैं, जो वहाँ की बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, लाल किला या और भी कई तारीख़ी इमारत, उसके ऊपर आसारुस सनादीद के नाम से किताब लिखी गई थी। कौन लिखे थे? सर सैयद अहमद ख़ान। कौन लिखे थे? सर सैयद अहमद ख़ान। यहाँ तो जवाब देने मुश्किल नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग इन्हीं के बारे में जानिए रहे हैं, पढ़िए रहे हैं। जहाँ भी सवाल पूछेगा कौन? सर सैयद अहमद ख़ान। कौन? सर सैयद अहमद ख़ान। वही ना होगा। वहाँ भले इम्तहान में फंस जाओगे, वहाँ तो सर सैयद अहमद ख़ान भी हैं, रशीद अहमद सिद्दीकी भी हैं, शिबली नुमानी भी हैं, कई जगह का है ना। कई लोगों को जो है पढ़ के जाओगे वहाँ पे, तो वहाँ पे होच पोच हो जाएगा ना। लेकिन याद रहेगा तो फिर सही जवाब लिखोगे। लेकिन यहाँ तो बस कोई भी सवाल सर सैयद अहमद ख़ान। ठीक है। आगे सवाल, सवाल नंबर 15, असबाबे बगावते हिंद किसकी तसनीफ़ है? सर सैयद अहमद ख़ान। असबाबे बगावते हिंद, हिंदुस्तान में जो बगावत हुआ 1857 ईस्वी में, उसका सबब, उसका असबाब सर सैयद अहमद ख़ान अपनी किताब असबाबे बगावते हिंद में बतलाए हैं।
ठीक है ना। किताब का नाम है असबाबे बगावते हिंद। सवाल नंबर 16, सरकशी जिला बिजनौर किसकी किताब है? सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान। अब 3 किताब का नाम यहाँ पे आ गई है, आ गए ना। आसारुस सनादीद, असबाबे बगावते हिंद और सरकशी जिला बिजनौर, ये तीनों किताब किनकी है? सर सैयद अहमद खान की, है ना। सवाल वहाँ घुमा के पूछ सकता है, मुंदरजा झेल में से यानी नीचे लिखे किताबों में से कौन सी एक किताब सर सैयद अहमद खान की है? उसमें तीनों में से कोई एक किताब का नाम दे देगा, बाकी 3 किताब जो ऑप्शन रहेगा वो किसी और का रहेगा, ठीक है ना। तो जो इनकी किताब है उसमें टिक करना है। सवाल नंबर 17, सर सैयद अहमद खां के ज़रिए लिखे गए साइंस, फ़लसफ़ा, मज़हब और तारीख़ से मुतल्लिक़ मज़ामीन कई जिल्दों में कहाँ से शाये हुए? इसका जवाब होगा मजलिस तरक्की अदब लाहौर से, ठीक है ना। सवाल नंबर 18, जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद किसने डाली? जदीद उर्दू नस्र की बुनियाद किसने डाली? जवाब सर सैयद अहमद खान। जदीद माने नया, नए तरीके से नस्र निगारी का आगाज़ सर सैयद अहमद खान के ज़रिए हुआ, है ना। सवाल नंबर 19, उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी को फ़रोग़ किसने दिया? सर सैयद अहमद खान, ठीक है ना, सर सैयद अहमद खान। लेकिन सवाल ध्यान से सुनो, उर्दू में मुख्तसर मज़मून निगारी को फ़रोग़ किसने दिया? सर सैयद अहमद खान। मुख्तसर मज़मून निगारी, छोटा छोटा मज़मून लिखने का रिवाज सिस्टम सर सैयद अहमद खान शुरू किए, फ़रोग़ दिए, बढ़ावा दिए। सवाल नंबर 20, सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब और कहाँ हुई? सर सैयद अहमद खान किस साल इंतकाल किए और कहाँ इंतकाल किए? जवाब होगा 1898 ईस्वी में अलीगढ़ में, ठीक है ना। कोई एक ही सवाल रहेगा तुम लोगों से, सर सैयद अहमद खान कब इंतकाल किए? यहाँ हम दोनों एक साथ कर दिए, है ना। सर सैयद अहमद खान कब इंतकाल किए पूछ सकता है, 1898 में, या पूछ सकता है सर सैयद अहमद खान कहाँ इंतकाल किए? जवाब होगा अलीगढ़। सवाल नंबर 21, इंशाइया गुज़रा हुआ ज़माना की शुरुआत किस लफ्ज़ के साथ होती है? जो इंशाइया है गुज़रा हुआ ज़माना, उसका पहला लफ्ज़ कौन सा है? उसका पहला लफ्ज़ है बरस। क्या है? बरस। याद है? बरस की आखिर रात को बुढ़ा अंधेरे कमरे में बैठा है, ऐसे शुरू हुआ है ना। सबसे पहला लफ्ज़ था इंशाइया का बरस, ठीक है। सवाल नंबर 22, बरस की आखिर रात को कौन अपने अंधेरे घर में अकेला बैठा है? बुढ़ा। जवाब होगा बुढ़ा। क्या होगा जवाब? बुढ़ा, ठीक है। सवाल नंबर 23, सवाल नंबर 23, बुढ़ा अंधेरे कमरे में क्यों गमगीन बैठा हुआ है? देखो ये सवाल शायद ना पूछे तुम लोगों को, क्योंकि इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा, है ना। और ऑब्जेक्टिव में ऑप्शनल वाला क्वेश्चन में ये सवाल नहीं पूछेगा कि क्यों बैठा हुआ है। अगर लिखने के लिए आता है 1 नंबर का सवाल तो ये सवाल पूछ सकता था, बुढ़ा अपने अंधेरे घर में, अंधेरे कमरे में गमगीन क्यों बैठा है? तो जवाब होगा अपने पिछले गुजरे हुए ज़माने को याद करके, अपने पिछले गुजरे हुए ज़माने को याद करके। सवाल नंबर 24, बुढ़ा पिछले ज़माने को याद करते हुए सबसे पहले किस ज़माने को याद करता है? सबसे पहले किस ज़माने को याद करता है? ऑप्शन रहेगा लड़कपन, जवानी, अधेड़, है ना। ये 3-4 ऑप्शन रहेगा। जवाब होगा लड़कपन के ज़माने को, ठीक है ना। सबसे पहले उसे अपना लड़कपन याद आता है। अपना लड़कपन याद करने के साथ साथ जो है वो अपना स्कूल, मकतब के दोस्तों को याद करता है ना। तो वो लड़कपन के ज़माने को। सवाल नंबर 25, बुढ़ा अपने माँ बाप के ज़रिए जवानी के दिनों में नसीहत किए जाने
नेकी और खुदा परस्ती की बात बताने पर क्या कहता था? कहता था अभी बहुत वक्त है, अभी बहुत वक्त है। ठीक है ना। सवाल नंबर 26, बुढ़ा को तारों भरी रात को आसमान के बीच में क्या दिखाई दिया? दुल्हन, खूबसूरत दुल्हन। ठीक है ना। एक रोशनी दिखाई पड़ती है जिसमें से वो टिकटिकी बांध के उसे देखना शुरू करता है, तो उसे उसमें एक खूबसूरत दुल्हन नजर आती है ना। सवाल नंबर 27, खूबसूरत दुल्हन ने बूढ़े को अपना क्या नाम बतलाई? खूबसूरत दुल्हन ने बूढ़े को अपना क्या नाम बतलाई? जवाब, हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी। जवाब क्या होगा? हमेशा जिंदा रहने वाली नेकी। यही बताई थी ना। यस सर। सवाल नंबर 28, बुढ़ा अपने गुजरे हुए जवानी के दिनों में लौटने के लिए कितने दिनार देने के लिए तैयार था? बुढ़ा अपने गुजरे हुए जवानी के दिनों में लौटने के लिए कितने दिनार देने के लिए तैयार था? जवाब होगा 10,000 दिनार। मैं 10,000 दिनार देता अगर हमें हमारा वो वक्त फिर से लौट आता, वो वक्त हमारा फिर से मिल जाता। कहता था ना। 10,000 दिनार देने के लिए तैयार था। सवाल नंबर 29, बुढ़ा क्या सचमुच बूढ़ा था? नहीं, नहीं, वो लड़का था और ख्वाब में बूढ़ा हो गया था। ठीक है ना। सवाल नंबर 30, सर सैयद मजमून के आखिर में कौम के लोगों को क्या नसीहत करते हैं? जवाब होगा कौम की भलाई में कोशिश करने की। कौम की भलाई में कोशिश करने की। ठीक है ना। ये जितना सवाल बन सकता था इंशाइया, गुज़रा हुआ ज़माना और इसके मुसन्निफ़ सर सैयद अहमद ख़ान से, वो सारा सवाल हम यहाँ पे तुम लोगों को नोट करके पूछ लिए, बता दिए। ठीक है ना। इससे बाहर सवाल पूछेगा ही नहीं पूछेगा। ठीक है ना। इससे बाहर का सवाल नहीं पूछेगा और बिल्कुल आसान सवाल पूछेगा। ठीक है। फिर भी एक बार तुम लोगों से हम पूछ लिए, रिपीट रिवीजन करा दिए। ठीक है। आज इतना ही कैसा। हर चैप्टर का हम लोग जो है 10-10, 15-15 क्वेश्चन जो है ऐसे ही जो है करेंगे। कैसा ठीक रहेगा ना। तो याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, रिपीट हो जाएगा तुम लोगों का, है ना। चलो ठीक है।